ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सदियों से पूछते आए हैं। तो चलिए आज ब्रह्म पुराण की कहानी में उतरकर इसका एक बहुत ही अद्भुत जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही घना पवित्र जंगल है। नाम है नैमिषारण्य। यहाँ भारत के सबसे ज्ञानी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं और सबके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है। ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा जगत आखिर बना तो बना कैसे? और इस गहरे सवाल का जवाब देने के लिए वहां मौजूद थे लोमहर्षण सूत जी। आप कह सकते हैं कि वो पुराणों के चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। उनसे बेहतर ये कहानी कौन सुना सकता था? लेकिन देखिए, इतने बड़े रहस्य से पर्दा उठाने से पहले सूत जी सबसे पहले उस परम शक्ति को याद करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। वो भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, जो ब्रह्मा बनकर दुनिया बनाते हैं और शिव बनकर उसका अंत भी करते हैं। तो सूत जी अपनी कहानी शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि उस समय की बात है जब कुछ भी नहीं था, समय भी नहीं। तब सिर्फ दो मूल चीजें थीं। पहली थी प्रकृति। इसे ऐसे समझिए कि ये ब्रह्मांड का वो बीज है जिसमें सब कुछ बनने की संभावना छुपी हुई है। इसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, बस अनंत शक्ति। और इसी बीज से फिर अंकुर फूटा। प्रकृति से जन्मा महातत्व, मतलब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। फिर उस चेतना से आया अहंकार, यानी मैं होने का एहसास। और इन सब ने मिलकर एक गजब का रूप लिया, एक बहुत बड़ा सोने की तरह चमकता हुआ अंडा। ये सुनहरा अंडा, ये तैर रहा था उस आदिम जल में जिसे खुद भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से बनाया था। और जानते हैं उन्हें नारायण क्यों कहते हैं? क्योंकि नर से पैदा हुए इस नार यानी पानी में ही वो बसते थे। और फिर हजारों लाखों साल बाद जब वो सुनहरा अंडा टूटा तो उसके अंदर से प्रकट हुए इस सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी पूरे 1 साल तक उस अंडे के अंदर ही रहे। फिर उन्होंने उसे तोड़ा और 2 हिस्से कर दिए। एक से बना स्वर्ग और दूसरे से बनी हमारी पृथ्वी। बीच में आकाश को जगह दी, दिशाएं बनाई और फिर बनाया समय, मन और हमारी बोली। और इतना ही नहीं, उन्होंने काम, क्रोध, प्रेम ये सारी भावनाएं भी रची ताकि इस दुनिया में जीवन का हर रंग मौजूद हो। अब दुनिया तो तैयार थी, पर इसे आगे कौन बढ़ाता? इसके लिए ब्रह्मा ने अपने मन से, अपनी सोच की शक्ति से 7 महान ऋषियों को जन्म दिया। यही ऋषि कहलाए प्रजापति, यानी प्रजा को आगे बढ़ाने वाले। पर यहां एक छोटी सी मुश्किल आ गई। ब्रह्मा जी ने दुनिया बना दी, ऋषि बना दिए, लेकिन आबादी तो बढ़ ही नहीं रही थी। ऐसा लगा जैसे सृष्टि का काम बीच में ही रुक गया हो। अब ब्रह्मा को कुछ बिल्कुल नया सोचना था, एक नया तरीका निकालना था। तब ब्रह्मा ने जो किया वो सच में अद्भुत था। उन्होंने अपने ही शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। एक हिस्से से बने दुनिया के पहले पुरुष स्वयंभू मनु और दूसरे हिस्से से बनी दुनिया की पहली स्त्री शत्रुपा। और बस यहीं से मानव जाति का वंश शुरू हुआ। मनु और शत्रुपा की संतानें वो राजा बने जिन्होंने इस धरती पर सभ्यता की यानी सिविलाइजेशन की नींव रखी। ये वंश आगे बढ़ता गया। मनु के बाद उत्तानपाद आए, फिर ध्रुव जैसे महान राजा हुए। लेकिन कई पीढ़ियों के बाद राजगद्दी पर एक बहुत ही दुष्ट राजा बैठा जिसका नाम था वेन। उसके जुल्म से धरती पर हाहाकार मच गया। तो इस अधर्म को मिटाने के लिए ऋषियों ने एक अनोखा उपाय किया। उन्होंने उस दुष्ट राजा वेन की भुजा का मंथन किया और उस मंथन से एक चमत्कार हुआ। एक तेजस्वी राजा का जन्म हुआ जो धनुष बाण और कवच पहने हुए थे। उनका नाम रखा गया पृथु। राजा पृथु ने देखा कि धरती तो पूरी बंजर हो चुकी है और लोग भूखे मर रहे हैं। तब उन्होंने पृथ्वी को एक गाय की तरह मानकर उसका दोहन किया। और जानते हैं क्या हुआ? धरती ने अनाज और जड़ी बूटियों के रूप में अपना सारा खजाना बाहर निकाल दिया। सभ्यता फिर से जी उठी। असल में राजा पृथु के आने से ही सृष्टि का असली मकसद पूरा हुआ। एक ऐसी दुनिया बनी जो स्थिर थी, खुशहाल थी और जहां हर कोई सुख से रह सकता था। तो ये कहानी हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बताती है जिसे बनाया गया, पोसा गया और साथ ही ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। अगर ये धरती हमें सब कुछ देती है तो क्या इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है?